13वां प्रश्न वक्र एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर 1 एक्स अक्ष के समांतर हैं, नंबर 2 वाई अक्ष के समांतर हैं। हम डिफरेंशिएशन करके प्रवणता निकालेंगे स्पर्श रेखा की। अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा है तो उसकी प्रवणता 0 होगी और वाई अक्ष के समांतर है तो उस प्रवणता को हम 1/0 रख करके एक्स और वाई के मान निकाल पाएंगे और हमें बिंदु मिल जाएंगे। पहले में से समीकरण 1 बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, इसे हमने समीकरण 1 बना दिया है। डिफरेंशिएट करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x बटे 9 प्लस 2y बटे 16 और y का साथ में आएगा dy ओवर dx बराबर 0, 1 का 0। यहाँ से हम dy ओवर dx निकालते हैं माइनस 2x बटे 9 बटे 2y ओवर 16। कोई ज़रूरत नहीं है काटने पीटने की। यह स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हमारा जो है समीकरण आया हुआ है। हम लिख देंगे यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए प्रवणता स्पर्श रेखा की 0 होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अतः प्रवणता बराबर 0। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 0। प्रवणता हम यहाँ से उठाएंगे dy ओवर dx और इसे 0 रख देंगे, अर्थात dy ओवर dx बराबर 0 अर्थात और माइनस 2x बटे 9 और 2y बटे 16 बराबर 0, माइनस 2x बटे 9 बटे 2y बटे 16 बराबर क्या होगा 0। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 0 हो जाएगा, यानी माइनस 2x बटे 9 बराबर 0, यानी कि x बराबर 0। अब x बराबर 0 है तो x बराबर 0 हम जो है समीकरण 1 में रखेंगे और y का जो मान आएगा वो इसके संगत होगा, इससे बिंदु बनेंगे। तो x बराबर 0 का इसे समीकरण 2 भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में मान हमारा एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, यानी x का मान 0, 0 बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 0, यानी वाई स्क्वायर बराबर 16, तो y बराबर प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस 4 दो बिंदु आए हैं तो हम y का 0 के साथ ही दोनों ये y के मान लगाएंगे तो हमें दो बिंदु मिल जाएंगे, P1 0,4 और P2 -0,4। अतः x अक्ष के समांतर रेखाओं के लिए स्पर्श बिंदु दो आएंगे, P1 0,4 और P2 0 -4। अब हम देखेंगे y अक्ष के समांतर रेखा के लिए। y अक्ष के समांतर रेखा के लिए प्रवणता 1/0 होती है और हम 1/0 रख देंगे ये प्रवणता लेकर के, माइनस 2x बटे 9 16 बटे 2y बटे 16, अर्थात माइनस 2x बटे 9
बटे 2y बटे 16, ये होना चाहिए हमारा 1 बटे 0। ये क्रॉस गुणा करेंगे तो ये तो 1, तो 2y बटे 16 इंटू 1 यही आएगा बराबर, ये गुणा करेंगे 0, अर्थात ये आएगा 2y बटे 16 बराबर 0, यानी कि y बराबर 0 आ जाएगा। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो इस y बराबर 0 के संगत में x के मान मिल जाएंगे। तो समीकरण 3 से y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण हमारा है x स्क्वायर बटे 9 बटे प्लस y स्क्वायर बटे 16 यानी 0 आ जाएगा, बराबर 1। इसका मतलब है x स्क्वायर बराबर 1 और x बराबर 9 आएगा यहाँ, तो x बराबर प्लस माइनस 3। अतः अभीष्ट बिंदु क्या आएंगे, 3 0 और माइनस 3 0। x के दो मान आए हैं तो इन दोनों मानों से हमें y के मान लगा करके एक बिंदु प्राप्त करना है। अब दो मान आए हैं तो दो बिंदु प्राप्त होंगे। अतः y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए स्पर्श बिंदु हमने 3 0 माइनस 3 0 प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के लिए में भी हमें 3 बिंदु मिले हैं और y अक्ष के भी समांतर रेखा के लिए हमें 2 बिंदु मिले हैं, 2 बिंदु मिले हैं, सॉरी 3 नहीं,